हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का सेट प्रथम लेकर आया हूँ, जो क्लास 12 के लिए है, जो बहुत मोस्ट है इस ईयर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम इस सेट को देखते हैं और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि आपको आगे भी इससे बेहतर सेट करा सकूँ। तो सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है, सिनोनिम्स ऑफ बैन, यानी पर्यायवाची पूछ रहा है किसका? बैन का। बैन का मतलब होता है साफ देना। साफ देना। क्रश का भी मतलब, इसका आंसर आप लोग करेंगे पेपर में तो आप एक ही लिखिएगा, ठीक है। जैसे कर्स लिख सकते हैं, बैन का मतलब कर्स भी लिख सकते हैं, डिसअपियर भी लिख सकते हैं या बॉडी लिखते हैं। ये सबका मतलब साफ देना होता है। उसी तरह ये 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहेगा पेपर में, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसी तरह एंटम ऑफ एंशिएंट, तो एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी जो हमारा बीता हुआ युग है वो हमारा प्राचीन काल था। जिस युग में हम पल रहे हैं या बड़े हो रहे हैं वो हमारा आधुनिक युग है, तो उसको हम मॉडर्न युग कहते हैं या मॉडर्न काल कहते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, इसमें आपके पेपर में 3 वाक्य दिया जाएगा और 3 वाक्य का आपको एक वाक्य का आंसर करना है। जैसे हम कह दें कि अनेकों शब्द का एक शब्द बोल सकते हो, डायरेक्टली हिंदी में होता है ना, वैसे बोल सकते हो। तो कह रहा है कि जिसका परिवार ना हो या जिसके माता पिता ना हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम अर्फन बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, नो लॉन्गर इन यूज़। इसको हम ऑब्सोल्यूट बोलते हैं, यानी जो यूज़ ना हो, जो उपयोगी ना हो उसको हम क्या कहते हैं? पुराना, तो ऑब्सोल्यूट कहते हैं। ये हमारे पेपर में कितने नंबर का रहेगा? तो ये पेपर में क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हमारा नरेशन से है। नरेशन मतलब कथन। तो पहला है ये, ही सैड व्हाट ए अपॉर्चुनिटी। इसको हमको इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है। ये तो आपको सबसे पहले जो मार्क लगाया गया है, इस मार्क से आपको समझना है कि ये कौन सा हो सकता है। तो मार्क्स इस्लामेट्री का है ये, ठीक। तो हम आपको पढ़ाया भी गया है, आप पढ़े होंगे कि ही, इसको हम जब चेंज करते हैं तो हम सैड के जगह पे क्या कर देते हैं? एक्सक्लेम विथ जॉय। आप कनेक्टिव वर्ड लगा देते हैं डैट। अब यहाँ पे ओ ऐसा शब्द कोई आता है या ऐसे वर्ड्स आते हैं, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इट वाज, ये हमारा टेंस प्रेजेंट से रिलेटेड था, इसको हम पास्ट के सिंपल में चेंज कर दिए, तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। और 4 पे चलने से पहले मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ कि जो आपका नरेशन होता है, नरेशन से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और आपको पता ही है कि नरेशन जो होता है उसके 5 प्रकार होते हैं, और उसमें मोस्ट भेद जो होता है उसमें 2 होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर है हमारा, सी इज रिच फिर यहाँ पर नाम सी इज नॉट हैप्पी। अब कह रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना। आप पढ़े होंगे सिंथेसिस में कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो इसमें कनेक्टिव वर्ड लगा के सेंटेंस को एक बनाया जाता है। तो कह रहा है कि वह धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इसको हम क्या करें? कनेक्टिव वर्ड हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा कर्ता है, यहाँ पे भी कर्ता हमारा दोनों वाक्य में क्या है? सेम है। हम इसको पहला वाक्य मान लेते हैं, इसको दूसरा वाक्य मान लेते हैं। जब दोनों में हमारा कर्ता सेम होता है तो हम सेकेंड वाले कर्ता को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, तो कनेक्टिव वर्ड लगा देते हैं, तो ये सेंटेंस एक बन जाता है। तो जैसे में देखिए, इसको बनाया गया है, सी इज़ रिच एट नॉट हैप्पी, यानी वह धनी है मगर खुश नहीं है। एट का मतलब मगर, खुश नहीं है। उसी तरह हम चलेंगे 5वें नंबर पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ पुअर, वह गरीब, यद्यपि वह गरीब है, ही इज़ हैप्पी, वह धनी है। यदि यद्यपि वह गरीब भी है, वह धनी नहीं, हैप्पी है, यानी वह गरीब भी है और खुश भी है। इसको कंपाउंड में चेंज करना है।
तो कंपाउंड में जब हम चेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है फिर हम देखते हैं कि हमारा दोनों जगह सेम सेंटेंस है। लेकिन बात चला यद्यपि यहाँ पे आ गया है तो हम इस यहाँ पे कर्ता को रिमूव नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा द ही इज़ पुअर स्टिल ही इज़ हैप्पी। यद्यपि वह गरीब मगर या आखिरकार वह क्या है, खुश है। अब यहाँ पे चलिए, ये भी हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, ये भी हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत मोस्ट है, पैसिव से रिलेटेड है, जो वॉइस आपको पढ़ाया गया होगा उससे ये बहुत मोस्ट है, ये वॉइस से में, ठीक। ये हमारा वॉइस का इम्परेटिव का भाग है, ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव का भाग है। ओपन द विंडो, इम्परेटिव का मतलब होता है आदेश देना, आज्ञा देना, जिसको आप चेंज करते हो पैसिव में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रूल आपको समझा दे रहे हैं। तो रूल में हमारा इसका होता है लेट प्लस मेन वर्ड कोष्टक में कर सकते हो, ऑब्जेक्ट इसको मान सकते हो, और प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये रूल पे इसको बनाया जाता है। तो रूल पे बनाया जब देख लीजिए, तो सबसे पहले हमारा लेट आ गया, मेन वर्ड द विंडो है तो द विंडो आ गया, बी हमारा यहाँ पे तो बी हमने यहाँ पर रख दिया, और मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म तो ओपन का ओपेंड हो गया है, ठीक। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, आप रूल अगर आपको याद होगा, जैसे मैथ आपको पढ़ाया जाता है तो आप माइंड में रूल सेव करते हो, आप उसको सॉल्व कर देते हो। उसी तरह इंग्लिश का ग्रामर भी है, आपको रूल याद रहेगा तो आप कितना हो कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें समझने की बात नहीं है, लिखने छापने की बात नहीं होती है, माइंड में सेव करने की बात होती है। ये भी आपका क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए आपको डिग्री पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो डिग्री जो होता है, उपाधि जो होता है, हम इस ये हमारा सुपरलेटिव में है, इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। आप सबसे पहले देखिए एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, हमारा जो डिग्री होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक। एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। याद करने का तरीका ध्यान दीजिएगा, गुड पहला, गुड दूसरा, बेटर तीसरा, बेस्ट, ठीक है। यानी पॉजिटिव डिग्री में गुड रहता है तो हम उसको सुपर कंपैरेटिव बनाते हैं तो बेटर में चेंज कर देते हैं, और सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसको बेस्ट में कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देख लिया आपने, ठीक। अब इसको चलिए हम चेंज करते हैं, देखिए चेंज किया गया है, मुंबई इज़ ए बेटर दैन एनी अदर सिटीज़ इन इंडिया, तो इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक। उसके बाद से देखिए ये भी आपका क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट करना है, सनराइज इन द ईस्ट। तो आपको पता है, आपको पढ़ाया भी गया होगा आर्टिकल पढ़ाया गया होगा, तो आर्टिकल पढ़ाया गया होगा, उसमें क्या होता है कि आपको याद होना चाहिए आर्टिकल ए एन द, ठीक। तो ए एन द जिसको पता होगा, तो यहाँ पे क्या है, इस हमने देखा कि सन के पहले तो नहीं लगा, हो सकता है भी है, तो सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य किधर निकलता है, पूरब दिशा में, तो हम पूरब से पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। और एक बार हम आपको एक वीडियो आर्टिकल पे बनाएंगे, इसको समझाने के लिए आपको बेहतर कि आर्टिकल का प्रयोग आप कैसे करोगे, ए और एन का और द का, ठीक। अब मोस्ट जो चीज़ है हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो क्या है, ये हमारा होमोफोन से भी 2 भिन्नार्थक शब्द आपको मिलता है, यानी शब्द को पढ़ने में सेम आपका आवाज़ निकलेगा, लेकिन अर्थ जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। जैसे बर्थ जन्म, ठीक। तो जन्म पूछ रहा है तो आपको ये लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका एक सेंटेंस बना देना है इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें बर्थ आ जाए। हमने कहा व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ, आपका बर्थ का यानी जन्म का डेट क्या है, ठीक है, दिन क्या है। तो आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ये वाला वर्ड मीनिंग आ जाए, ठीक। इसमें कोई रूल फॉलो नहीं करना है। और देखिए टीचर के बताए हुए आप जो बताते हैं वो एग्जाम्पल, उससे मतलब नहीं है, आपके माइंड में जो आता है वो आप लिख सकते हो, जिसमें ये वर्ड मीनिंग आ सके, आपका नंबर नहीं कटेगा। उसी जगह बर्थ सोने का स्थान, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई रिजर्व्ड अ बर्थ इन ट्रेन, यानी आप कहीं जाते हो तो आप रिजर्व करते हो सीट, यानी आरक्षण मिलता है आपको, आप संतुलित होकर चले जाते हैं,
ठीक। तो आपको हमने ये लिखा है, लेकिन आपके माइंड में अगर कोई भी सेंटेंस आता है इस वर्ड मीनिंग पे तो आप खुद से बना सकते हो। आप ये मत सोचिएगा पेपर में कि ये जो टीचर बताए हैं वो हमको याद नहीं है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। आपको ऐसा कोई भी छोटा सेंटेंस ले लीजिएगा और उसमें इन कर दीजिएगा वर्ड को, इसको, और आपको 2 नंबर फिक्स है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके हिंदी टू इंग्लिश का हम बना कर अलग से आपको देंगे। और चप्पू, चप्पू समझ रहे हैं किसको कहते हैं? जैसे नाव को जिससे खेवा जाता है, नदी में आप देखते हो, तालाब में देखते हो, तो चप्पू का मतलब है नाव खेने वाला जो होता है, ठीक। तो इसका हमने बना दिया है, यू कैन नॉट रॉ ए बोट विदाउट इन ओर। यानी अब सोचिए आप कि बिना चक्कू के आप नाव को खेव सकते हो, पानी में चला सकते, नहीं चला सकते हैं ना। तो हमने एक सेंटेंस बना लिया। उसी तरह आप कोई भी सेंटेंस अपने माइंड में सोच कर बना ले सकते हैं। आप वर्ड मीनिंग ये बीच में आना चाहिए। दूसरा कह रहा है और कच्ची धातु, तो आयरन इज डग आउट ऑफ माइन, ठीक। तो आयरन कच्ची धातु है, हमने इसको जब माइन से निकलता है तो कच्ची धातु रहता है, तो इसलिए हमने ऐसा आपको लिख दिया है, ठीक। तो आप सभी लोग एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से और बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। और मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो मैं आज आपको कराया हूँ ये आपके पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट है, ठीक, काफ़ी मोस्ट है। इसी तरह मैं लिटरेचर का भी वीडियो बना दूंगा, आज ही बना दूंगा। उसके बाद से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का भी हिंदी, इन सब का हम आपको करा देंगे 1 से 2 दिन में। अब मुझे ज़्यादा कराना भी नहीं है, आपको जो मोस्ट, सबसे ज़्यादा मोस्ट है वही देना है आप लोग को, जो आज जिससे आपको पेपर में लाभ मिल सके, ठीक है। तो समय न लेते हुए हम अपने बातों को यहीं पे विराम करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें कि आपके पास सभी जो हमारी नोटिफिकेशन या वीडियोस होगा आपके पास उपलब्ध हो जाए। और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। रातों दिन हमको कहा नहीं मेहनत करना पड़े, हम तैयार रहेंगे, लेकिन हमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जय हिंद।